आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आप पढ़ाई में अच्छी होगी और आपको विदित है कि हम आपके लिए प्रयास कर रहे हैं। सही, सटीक और ऑथेंटिक जानकारी के माध्यम से हम आपको एमपी आपका या आरक्षक भर्ती परीक्षा जो एग्जाम स्टार्ट होने वाला आपको पता होगा जुलाई 2025 से। और इसके तैयारी के लिए आपको एक बात पता होनी चाहिए, आपको पिछली ईयर के प्रश्न मतलब PYQ प्रश्न पढ़नी चाहिए। हम आपको देते हैं दिशा निर्देश की अगर आप PYQ प्रश्न पढ़ लेते मेरे विद्यार्थी तो आपके पास आइडिया लग जाएगा कि पिछले ईयर 2023 भर्ती में किस प्रकार के प्रश्न आए थे, मैथ्स के, रीजनिंग के, जीके, जीएस के, साइंस के। तो मैथ्स भी पढ़ा रहा है, रीजनिंग पढ़ रहा है, जीके, जीएस, साइंस सब चल रहा है, याद रखिएगा। और 23 का पीडीएफ ही हल करवा रहे हैं। ये मत सोचिएगा कि कहीं कहीं प्रश्न होंगे और आप कांस्टेबल नाम देकर पढ़ा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। हम आपको पीडीएफ दिखा देते हैं भाई, है कि नहीं। आप देख पा रहे होंगे, याद रखें जी। आप देखिएगा 20 फरवरी का शिफ्ट नंबर सेकेंड का हमने पहला शिफ्ट का मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके, जीएस का, साइंस का सबका पोर्शन अलग अलग वीडियो बन रहा है। देखना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, सुनिएगा। एमपी आपका या आरक्षक 2025-26 PYQ कक्षाएं करके प्लेलिस्ट डाला है, जहां पर आपको प्रश्नों का भंडार मिल जाएगा। शिफ्ट बाय डे बाय हम कंटिन्यू एक के बाद एक कवर करा रहे हैं, मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके, जीएस, साइंस का। देखना चाहते देखिएगा मेरे विद्यार्थियों, और हौसला रखिएगा और विश्वास रखें। सही, सटीक, ऑथेंटिक जानकारी देना हमारा मकसद है। और आपको बताने पहले हम आपको पता होना चाहिए मैथ्स के लगभग 30 प्रश्न आएंगे और रीजनिंग के 35 प्रश्न आएंगे, समझ गए। 30 प्रश्नों को हम क्या करते हैं, 10-10 प्रश्नों का पार्ट, ठीक है, 10 और 10 और 10 प्रश्नों का पार्ट बना बना के 3 पार्ट हल करेंगे। आपको फर्स्ट पार्ट में सिंपल प्रश्न मिलेगा, फिर थोड़ा हार्ड प्रश्न मिलेगा और हार्ड मिलेगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो पहला शिफ्ट सॉरी हमने कवर करा दिया है, सेकंड शिफ्ट चल रहा है, सिंपल टू हार्ड प्रश्न लेके चलेंगे, चिंता ना करें, पढ़ते रहें बढ़ते रहें, हम आपके साथ दिखाते हैं प्रश्न। इस पार्ट का पहला प्रश्न आपके समक्ष है, देख पा रहा हूँ। आप लोग अंग्रेजी में पढ़ने वाले विद्यार्थी अंग्रेजी में पढ़ सकते हैं और हिंदी के विद्यार्थी हिंदी में देख सकते हैं। देखिएगा, अगर आप यकीन नहीं तो आप लोग क्रॉस चेक भी कर सकते हैं पीडीएफ, भाई ध्यान रखा है कि नहीं, जिससे आपको विश्वास तो हो जाए कि हम जो पीडीएफ पढ़ा रहे हैं सही से ऑथेंटिक है। क्रॉस चेक भी कर लीजिएगा भाई। चलो, यहाँ पर हमें प्रश्न कहता है, देखिएगा हमें पूछ रहा है और याद रखिएगा पिछला अगर आपने पार्ट देखा मतलब पिछला शिफ्ट के हमने 3 वीडियो बनाए मैथ्स के, तीनों जाकर विजिट करें, उसके बाद यहाँ देखें, फिर आपको तुलनात्मक करना पड़ेगा कि यार हाँ पिछला शिफ्ट और शिफ्ट में अंतर नहीं है, यह अंतर है। एक सोसाइटी में 15 अपार्टमेंट हैं, उनमें रहने वाले परिवार के सदस्यों की संख्या इस प्रकार है। मतलब हमारे पास अपार्टमेंट कितने, 15 हैं और सब में कितने कितने परिवार रहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पूरा पूरा अपार्टमेंट याद रखें। पहले अपार्टमेंट 2 लोग, फिर 3 लोग, सॉरी 2 4 3 3 इस प्रकार से पूरे लोग रहते हैं। हमें क्या बोल रहा है, औसत। और औसत ना बोलता तो क्या बोल देता, माध्य बोल देता। तो माध्य मतलब भी क्या, औसत होता है और औसत मतलब माध्य होता है। तो याद रखें इसका फॉर्मूला होता है, विद्यार्थी हम आपको बता देते हैं, औसत बराबर, अगर आपको पता हो तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं है। वैसे तो प्रश्न बार बार आ रहे हैं, आपके पास दिमाग का लग ही गया होंगे यार हाँ इस टॉपिक का प्रश्न आने वाला। औसत योग, कुल आंकड़ों का योग, मतलब इन सब का योग ऊपर बैठेगा और कुल आंकड़े कितने नीचे बैठेगा, आंकड़े कुल आंकड़ों का योग कुल आंकड़े। तो आपको बता दें हम, ठीक है, पूरा पूरा आंकड़ा याद रखें, जोड़ेंगे तो आप लोग कितना बनेगा, ये 16 बनेगा, 60 बनेगा सॉरी। और हमें टोटल आंकड़े कितने आपको बोल ही दिया, 15 अपार्टमेंट हैं, तो 15 अपार्टमेंट मतलब 15 नीचे। टोटल योग आंकड़ों का टोटल आंकड़े 15 जो कि 60, इस प्रकार से औसत आएगा आपका 4। मुझे यकीन है कि आप समझ पाए होंगे। और पहला प्रश्न था आप लोग इजी था, हम बता चुके हैं इजी टू हार्ड प्रश्न चलेगा पार्ट टू पार्ट। तो मिलेंगे नेक्स्ट में, देखेंगे जरा और याद रखिएगा इस प्रकार प्रश्न फिर आएगा। और पिछले सिस्टम आया भी था भाई, चिंता ना करें। अगला प्रश्न आप देख पा रहे हो यहाँ पर, देखिएगा प्रश्न क्रमांक 61 है। यहाँ मैं डाटा अंग्रेजी में देख पा रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हो, अंग्रेजी विद्यार्थी हो तो वैसे हमसे वैसे विद्यार्थी पढ़ रहे हैं जो विद्यार्थी हिंदी माध्यम के, और विश्वास के साथ थोड़ा विद्यार्थी बार बार कहना पड़ रहा, 100% आप बता दें एक्यूरेट ऐसे प्रश्न आने वाले हैं। दिए गए डेटा का बहुलक क्या है। अब देखो, इसके पहले औसत का प्रश्न पूछा और हम आपको नेक्स्ट प्रश्न लेके चले बहुलक। पिछले शिफ्ट में पूछा, याद रखिए ऐसे प्रश्न वहाँ पर पूछा है। बहुलक, बहुलक मीन्स होता है जो संख्या बार बार आई हो, रिपीट हुई हो, जो संख्या बार बार आई है उसे हम बहुलक कहते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ऐसी संख्या खोजना पड़ेगा हमें जो बार बार आई है। तो यहाँ देखिए 18 यहाँ 2 बार है कि नहीं, ना बताओ। 27 27 यहाँ 3 बार है। तो हमें एक बात समझ में आई कि 27 ही 3 बार है, बाकी सब एक बार 2 2 बार है। तो हम कह सकते हैं 27 ही बहुलक है इस प्रश्न का। मतलब बहुलक में जो ऐसी संख्या जो बार बार रिपीट हुई हो। तो ऑप्शन हमें सी में मिल रहा है 27 आंसर। आप समझ गए होंगे, माध्यिका बहुलक औसत का प्रश्न आएगा, याद रखिएगा। वो हार्ड प्रश्न आए, सिंपल प्रश्न आएगा, लेकिन आएगा, ये बात तुम्हें समझना पड़ेगा। समझ गए, तो ये रहा बहुलक के निकालने का तरीका। जो संख्या बार बार ज़्यादा बार आई हो आंकड़ों के रूप में, वही आपकी बहुलक कहलाती है। अगला प्रश्न आप देख पा रहा हूँ, शिफ्ट नंबर वही है, तारीख वही रहने वाला है।
आप 60 नंबर 2 का प्रश्न अगर आप क्रॉस चेक कर सकते हैं तो देख सकते हैं भाई, निम्नलिखित संख्याओं की माध्यिका ज्ञात करें। देखो अभी हमें पहला प्रश्न माध्य बताया हमने, नेक्स्ट बहुलक बताया और नेक्स्ट माध्यिका आ गया। और माध्यिका मतलब होती है विद्यार्थी बीच की संख्या, क्या होती है, बीच की संख्या। अब याद रखें जब भी माध्यिका ज्ञात करना हो तो आपके दिमाग एक बात बैठनी चाहिए कि हमें सबसे पहले आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ते क्रम में, तो पहले 4 बैठेगा, है कि नहीं, फिर आपके पास कितना दिया है, 4 बैठेगा, फिर आपके पास 7 दिया है, फिर 8 दिया है, फिर आपके पास 9 नहीं 9 भी है, फिर आपके पास 10 भी है, उसके बाद आपके पास 11 भी दिया है, उसके बाद आपके पास 12 भी, उसके बाद आपके पास 13 भी है, और उसके बाद आप एक बार हमारे पास 17 दिख रखा है कि नहीं, बताओ। तो हमारे पास ये बैठ गए आरोही क्रम है। हमेशा आपका करना प्रश्नों को हल करते समय अगर आपको माध्यिका पूछा है मतलब होता है बीच की, और बीच की हमें वही निकाल के पता पाएगा जब आप क्या कर पाओ उसे आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में जमा सको। तो हमें लग रहा है कि हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डाटा है, 9 डाटा है। तो मतलब ये हुआ कि विषम रूप में है, तो आप बंटवारा करना है। देखो ये 4 बंटवारा हो गए और ये 4 बंटवारा हो गए, तो बीच में 10 बचा है। याद रखिएगा यही आपका माध्यिका होता है, यही आपकी क्या माध्यिका होगी। लेकिन ऑप्शन में ऐसा नहीं बता रहा, याद रखिएगा, तो ये गलत बात हो गई। बीच की ही संख्या क्या होती है, माध्यिका होती है। और आप यकीन नहीं तो आप हल भी कर सकते हो भाई, है कि नहीं। चलिए, तो हम कह रहे हैं कि माध्यिका 10 आनी चाहिए था। ऑप्शन देख लेते 10 है या नहीं है, ऑप्शन में 10 है ही नहीं, याद रखें, देखिएगा। तो आपका ये ऑप्शन गलत है, हमारे ख्याल से गलत है, याद रखिएगा। और आप इस बात पे क्या कमेंट करते हैं बोल सकते हैं। बाकी माध्यिका का रूल वही होता है जो हमने बताया है। और याद रखिएगा मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की पेपर है तो गलतियां तो होती हैं। याद रखें 100 नंबर का पेपर आएगा जिसमें से 35 प्रश्न मैथ्स के आएंगे, और जिसमें से आप मत कहिएगा पूरे पूरे प्रश्न सही होंगे, बिल्कुल नहीं। कम से कम 10-12 प्रश्न तो पूरी भर्ती परीक्षा में गलत होता है भैया, हर शिफ्ट में। तो ये बात ध्यान रखिएगा, हम आपको बताएं यही आपका आंसर आएगा 10। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, याद रखें सरलीकृत का प्रश्न आया 78 नंबर का है। इसको हल करने का प्रयास करें, देखिएगा विद्यार्थी थोड़ा समय लग सकता है क्योंकि यहाँ स्क्रीन पर थोड़ा जगह कम पड़ जाता है, याद रखिएगा। बाकी हम प्रयास करते हैं आपको सही सटीक और जल्द हल करने को बताने का। चलिए यहाँ पर देखिएगा 27 गुणा 88/100, ठीक है, परसेंट का 10/100 हो गया बराबर। हमें देख रखा है यहाँ क्या 24a इंटू, थोड़ा स्पेस कम पड़ गया, देखिएगा इतना हल कर लेते पहले, है कि नहीं। चलिए देखो 0 गया, ठीक है, 4 से भागा देंगे, 4 सॉरी क्षमा चाहे आधा कर रहे हैं मतलब, ठीक है, आधा कर दिया आपने, और यहाँ भी आधा हो गया। चलो ना हुआ, बताओ हुआ कि नहीं। चलिए इस प्रकार से आप समझ पाए होंगे किस प्रकार से हमने आधा किया है। या आप दूसरी विधि, सॉरी यहाँ 100 रहेगा भाई। चलो देखो यहाँ पर एक काम करते हैं, थोड़ा बैक लेते हैं। देखिए यहाँ हमने 0 काट दिया, 0 काट दिया, ठीक है। अब आधा यहाँ हमें 0 चला गया, तो देखो 4 दूना 2 चौके 8, 4 बार जाएगा, और 2 पंचे 10, ठीक है। याद रखिएगा इतना डाटा बचा भी, यहाँ 44 27, यहाँ 100 और आप 5 बचा है। अब देखो यहाँ पर आप समझने का कष्ट करेंगे, थोड़ा सा स्पेस कम पड़ के बोल दिया मैंने। 27 गुणा 44 अपन हमारे पास बचा है 100 गुणा 5 बचा है, बराबर में हमारे पास देख रखा है, यहाँ देखिएगा 24a इंटू 11/100। अब देखो 100 में 100 चला जाएगा, और 11 चौके 44 चला गया ना, गया बताओ, चला गया ना। अब इस प्रकार से हमारे पास यहाँ 24 बचे, 4 6 24, अब देख 3 दूना 6, 3 9 27 हो गया। तो हमारे पास कितना बचा है यहाँ पर देखिएगा, 9 ऊपर 9 बचा है, यहाँ 5 बचा है, यहाँ 2 बचा है, यहाँ ए बचा है। और देखिए ध्यान देखिएगा, यहाँ 9 बचा था, यहाँ 5 बचा था, यहाँ 2 बचा था, यहाँ कितना बचा था पास ए बचा था। जब गुणा में इधर भाग में जाएगा पक्षांतर में, 2 यहाँ जाएगा, तो 9/10 बन जाएगा ना। इसका मतलब ये हुआ कि ए बराबर आएगा 9/10, ठीक है। अब इसको मान थोड़ा पुट करेंगे हम, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप लोग दोबारा चेक कर सकते हैं। 15 इंटू 9/50 ए, सॉरी 50 ए रहेगा ना, तो 50 का मान 50 बैठ गया, ए मतलब होता है 9/10 बराबर इंटू 60% कितना है पूछ रहा है, देखिएगा 0 चला जाएगा, 0 0 चला गया, ठीक है, 5 गुना 10 हो गया, 9 6 का 54 हो जाएगा बटा 2, मतलब 54/2 आया है। अब 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, इसका मतलब 27 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन हमें पहला में मिल रहा है। थोड़ा सा देखिएगा डिफिकल्ट है लेकिन इजी है। क्या करना है आपको, बढ़िया बढ़िया मान पुट करना है। इसके बराबर जे है, इसके बाद ए का मान निकलेगा, तो 9/10 हमने 9/10 लाया है। आप और भाग लगा सकते हो भाई, है कि नहीं, और आगे और हल कर सकते हो। इस प्रकार से आपका मान आएगा 27। मुझे उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। अगला प्रश्न लेके चलते चलिए। अगला प्रश्न आप देख पा रहे हो 79 नंबर का है। यहाँ पर हमें प्रश्न क्या देखिएगा,
ठीक है, शानदार प्रश्न पूछा, याद रखिएगा। हर टॉपिक आप इंगित कर रहा है मेरे विद्यार्थियों, अगली बार एग्जाम आएगा और जुलाई में एग्जाम शुरू होने वाला है। अभी आपका अप्रैल चल रहा है, अप्रैल मई जून जुलाई, 2 महीने आपके पास बिल्कुल समय बचे हैं। बिल्कुल PYQ प्रश्न से भी आप तैयारी करते देखिएगा, इतना बेहतर हो जाएगा आप सोच नहीं पाओगे। चलिए, दो संख्याओं का अनुपात 2:5 के रूप में है, उनका एलसीएम उनकी HCF से 27 अधिक है। मतलब जो एलसीएम का मान होगा और HCF का मान, दोनों के बीच में 27 का अंतर रहेगा, ये बात कह रहा है। तो सबसे बड़ी संख्या का मान, अब ये बताओ, यहाँ संख्या 2x है, अगली 5x है, अनुपात में कह रहा है। तो एक बात ये बताओ, जो बड़ी संख्या की बात करो, बड़ी संख्या मतलब बड़ी अनुपात मतलब 5, क्या समझे आप? देखिएगा, कई बार ऑप्शन से आंसर आता है, समझे विद्यार्थियों? तो 5x बड़ी संख्या का अनुपात यही होगा, 5 का पहाड़े में जो भी ऑप्शन होगा वही बड़ी संख्या होगी। तो हम कहते हैं 5 के पहाड़े में 15 है, और देख लें 12 है, नहीं है 5 पहाड़े में, 15 पहाड़े में है, 12 नहीं है, 18 नहीं है, अगला 9 भी नहीं है। तो आप समझ पाए ऑप्शन पहला ही आप राइट होगा ना, समझे? हमें बोल रहा है बड़ी संख्या, और बड़ी संख्या मतलब बड़ी अनुपात, तो 5 है, तो वही मान होगा आंसर असली वाला जो 5 के पहाड़े में होगा। तो हम कहते हैं 5 के पहाड़े ऑप्शन ए ही है, यही आपका राइट होगा। ये आप 1 नंबर पका लिए। हर प्रश्न का 1 नंबर है, और गलत करने पर अंक नहीं कटता, याद रखिएगा। अगर आपको सिलेबस नहीं पता तो 2 महीने में आप क्या करोगे बताओ? सिलेबस पहले पता करना चाहिए, तो आपको बेसिक पढ़नी चाहिए, फिर आपको PYQ क्लास लगानी चाहिए, तो अब देखो मजा ही आने वाला फिर पेपर बनाने। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, जो टॉपिक हमें पिछले चैप्टर में मिले थे, जो भी एलसीएम एचसीएफ, औसत, संख्यापत्ति, प्रतिशत, लाभ हानि, छूट, बट्टा, वही टॉपिक पूरे यहाँ का कवर। नाव, धारा, समय, कार, दूरी, चाल, रेलगाड़ी, पूरे प्रश्न यहाँ कवर, समझे? DI में आई के प्रश्न पूरे आएंगे, त्रिकोणमिति, बीजगणित, सब के सब यहाँ पर, माध्य, माध्यिका, बहुलक, सब शामिल हो रहे हैं, समझ गए? तो 83 नंबर का प्रश्न आप एक बार इसमें देख लीजिएगा, थोड़ा स्क्रीन पर जगह कम पड़ता है और इतना छोटा शब्द लिख के रखता है कर्मचारी चयन मंडल, क्या बताओ PDF में। एक स्कूल में 75 किलो के औसत वजन वाले 75 लड़के हैं, ठीक है, 60 किलो के औसत वजन वाली 150 लड़कियां हैं। तो स्कूल के सभी लड़कों और लड़कियों का औसत वजन ज्ञात करें। इतना इजी, देखिएगा हम आपको बताते हैं, सभी का औसत पूछ रहा ना, देखना तरीका देखना विद्यार्थियों। पहले लड़के बैठा रहो, कितने लड़के? 75, 75 लड़कों का कितना औसत है? 75, देखना इजी है। और कितनी लड़कियां? 150 लड़कियां हैं। तो पूरे लड़के कितने हो गए? 5 7 5 12, 2 हंस के 225, टोटल लड़कियां हैं 225, लड़का लड़की लड़के हो गए और लड़कियां 225। अब देखो, हमें एक बात कह रहा है, 75 लड़कों का 75 औसत है और 150 कितना है? 60 है ना, समझे? कितना है? 60 है। अब आप देखिएगा, दोनों में हम देखेंगे 60 कॉमन लेते हैं, क्या कॉमन लेते? 60 कॉमन लेते हैं। यहाँ 60, यहाँ कितना ज़्यादा है? कितना ज़्यादा है भैया? 15 ज़्यादा है। इसका मतलब है 75 लड़का गुणा 15 करना पड़ेगा। इतना प्रयास कीजिएगा। टोटल विद्यार्थी 225 हो गए, लड़का लड़की मिला के। अब हमें एक बात समझना है कि भैया यहाँ 75 है, यहाँ 75, यहाँ 60 है, तो हम ऐसी संख्या पकड़ते छोटी हो, तो छोटी कौन? 60 है। यहाँ 60 है, यहाँ भी 60 बना देंगे, तो यहाँ 15 ज़्यादा हो रहा है, मतलब 75 लोगों के पास 15 15 औसत ज़्यादा है, तो 15 गुणा 75 करेंगे, समझे? चलिए अगर देख सकते हैं आप लोग, 15 75 गुणा 15 करेंगे तो निकल जाएगा कितना ज़्यादा है। 15 पना 75 की 5 हाथ के साथ, 15 7 135 हो जाएगा, 135 आप देख पाएंगे। 7 5 12 हो जाएगा, हाथ से एक बचेगा, हमारे पास डाटा यहाँ आने वाला कितना? 7 5 12, 2 हाथ से बचेगा, 142 आएगा ना, आएगा 142 आएगा। इसका मतलब 14 25, समझने की कोशिश कीजिएगा। ये हुआ कि 14 25 हमारे पास आया है, इसको पूरा बांटना 225 लोगों में, नहीं समझे? चलिए, थोड़ा मिस्टेक हो गया, ध्यान रख विद्यार्थियों, रिपीट करके बताते हैं। देखिएगा, 75 लड़कों का कितना? 75 है कि नहीं? और 150 लड़कियों कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, हम एक काम करते हैं, इनके पास 15 ज़्यादा, ठीक है, याद रखिएगा, ये मेथड होता है हल करने का। तो हम एक काम करते हैं कि सबको क्या करते हैं? बराबर करते हैं। 60 यहाँ 60 बनाना, तो हम कहते हैं इनके पास 15 ज़्यादा है, तो हम 75 गुणा 15 करेंगे तो कितना बनेगा भाई? 1225 बनेगा। थोड़ा मिस्टेक हो गया, ध्यान रखें ना। और वही कहते हैं, थोड़ा स्पेस कम होता है तो जगह दिखता नहीं, दिक्कत हो जाता है। अब पूरा बच्चे कितने हैं आपके पास? 225 हैं, कितने हैं, है कि नहीं? तो 225 में भाग लगाएंगे, याद रखें, ठीक है। जब 1225 को 225 से भाग लगाओगे तो याद रखिएगा आपके पास आएगा 5.44 आएगा। कितना आएगा? 5.4 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपने 60 तो बनाया था, सबको 60 बना दिया, लेकिन सबके खाते में और आ रहा 5.44। एक काम करते, जोड़ देते हैं, 60.54 बनेगा। समझ नहीं समझे? तो 65 हम समथिंग कह सकते हैं, आंसर आ रहा है। अगर ऐसा ऑप्शन कहीं मिलता है तो आपका राइट आंसर होगा
चलिए देखते हैं। ऑप्शन पहला 62 है, 64, 66 है, 65 मिल गया। हम कह सकते हैं यही आपका आंसर होगा। ना होगा बताओ। चलिए मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे किस प्रकार से हम हल करना पड़ेगा, ये आपका कॉन्सेप्ट होता है। चलिए अगला प्रश्न लेके चलते हैं। समय कष्ट कीजिएगा विद्यार्थियों। और अगर आपका बेसिक क्लियर है, अगर आप इस प्रकार के प्रश्न पढ़े होंगे तो आप समझ ही गए होंगे तरीका। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। 86 नंबर का याद रखें, शिफ्ट वही, तारीख वही है, प्रश्न चेंज हो रहे हैं। सिंपल टू हार्ड प्रश्न लेके चल रहे हैं, आपको पता होगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, एक वृत्त की परिधि और आयत का परिमाप। वृत्त की परिधि मतलब होता है 2πr और परिमाप में होता है पता 2 गुणा कोष्टक रहेगा लंबाई धन चौड़ाई, है कि नहीं। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता दिक्कत की बात है, क्योंकि हम एक बात कह के रखा है, आयत की परिधि हो गई और आयत का परिमाप, है कि नहीं। क्षेत्रफल तो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो परिमाप जो हो गया आपस में बराबर है, याद रखिएगा बराबर है। अब हम आयत का क्या दे के रखा है, भुजा दे के रखा है, मतलब एल और चौड़ाई दे के रखा है। देखते हैं भाई, चलो अब हम एक काम करते हैं, आयत की परिमाप निकाल लेते पहले, क्योंकि परिमाप के बराबर क्या है, परिधि है। तो भैया 2 का मान 2 हो जाए कोष्टक में, यहाँ 35 प्लस 42 हो जाएगा प्लस, है कि नहीं। 5 2 7 हो जाएगा और 4 3 7 हो जाएगा। इस प्रकार से आप देख पाए होंगे। अब हम बोला है कि बराबर है, तो 2πr बराबर 2 इंटू आप हो जाएगा 77, ठीक है। अब देखो पाई का मान तो आपको पता होनी चाहिए भाई। अब देखो पाई का मान बैठा देते हैं यहाँ पर हम लोग, 8 फीट हो सकता है। देखिएगा 2 का मान 2 हो जाएगा और पाई का मान 22/7 हो जाएगा। अब आर का मान ही तो चाहिए हमें, है कि नहीं। तब तो अगला निकालेंगे हम, क्या, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर का स्क्वायर। वृत्त की परिधि मतलब 2πr, आयत का परिमाप मतलब 2 कोष्टक में लंबा धन चौड़ाई, जो हम रख के निकाल चुके हैं। 2 से 2 कट गया, ठीक है। कट गया नहीं कटा बताओ, ठीक है। अब देखिए 2 से 2 कट गया। अब हम एक काम करेंगे, यहाँ से 11 का पाठ पड़ेंगे। 11 दूना 22, 11 सते 70, ना होगा बताओ, होगा ना। अब हम क्या करेंगे, जब आपके पास कितना आया है, यहाँ 2 बार गए, 2 बार गया, 11 दूना 22, 77, 7 कितना आएगा, यहाँ पर आया है 2r बराबर 49 आया, तो r बराबर आएगा 49/2, नहीं आएगा, ये r का मान हो गया। अब हमें एक बात कह के रखा है कि वृत्त की क्षेत्रफल मतलब होता है पाई आर का स्क्वायर, पाई का मान 22/7 हो जाएगा और r का मान मतलब 49/2। एक बार और बैठेगा, मतलब कि 22/7 इंटू 49/2 इंटू 49/2, है कि नहीं। देखो 7 सतैया 49 हो गया, और गुणा भाग करेंगे 11 एकम 11, 2 एकम 2 तो जाएगा। अब देखो अब तो ना कटने वाला भाई, नहीं कटेगा ना। अब देखिएगा, अब हमारे पास 11 बच गया है, 7 बच गया, 49 बच गया, 2 बच गया, नीचे नीचे 2 ही आएगा, ठीक है। इस प्रकार देखिएगा हम करते हैं 11 गुणा 7 गुणा 49/2। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको हल कर लीजिएगा भाई, है कि नहीं। इतना तो मैं करके बता दिया, पूरा ही तो मैं हल करके रख दिया, बस लास्ट में आपको आंसर लाना। मुझे उम्मीद है कि आप लोग आंसर ला पाओगे। कुछ नहीं करना है, आपस में गुणा करना, आंसर ला लीजिएगा, ठीक है। अब जो बताने लायक जानकारी था वो बता चुका हूँ। ऑप्शन आप देख सकते हो, ऑप्शन पहला लिखिएगा, ऑप्शन पहला देख सकते हो, ऑप्शन दूसरा देख सकते हो, तीसरा और चौथा मैं पहले बता चुका हूँ भैया। मध्य प्रदेश आपका आरक्षक का पेपर थोड़ा लेवल का आएगा, ज़्यादा बिजी नहीं। प्रश्न भले इजी हो जाए, लेकिन जो कैलकुलेशन होगा वो कठिन होगा। देख पा रहे आप लोग कितना डाटा देख रखा है भाई। सोचो तो तैयारी अगर आपकी ऐसी है, सोच लो आपका सिलेक्शन पक्का है। अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हो ना, सोच लीजिएगा तुम्हारा पछताना होने वाला है। तो वही तो कहते पिछले ईयर के प्रश्न देखो भाई, देखो पढ़ो तब तो बन पाएगा ना। अगला प्रश्न आपके समक्ष 94 नंबर का। इस प्रकार से हम आपको सिंपल टू हार्ड प्रश्न लेके चलेंगे। पार्ट 1 में सिंपल प्रश्न चलेंगे, पार्ट 2 थोड़ा हार्ड रहेगा, पार्ट 3 और हार्ड रहेगा। तो तीनों पोर्शन आप देखना याद रखिएगा, आपके पास आइडिया लग जाएगा आपको कि यार प्रश्न ऐसे आते हैं, बनाया ऐसे जाएगा, समझे। चलिए ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे। चलिए प्रश्न दिखा देते हैं, हल करने का तरीका हमें क्या। सिंपल सा प्रश्न देखिएगा, हमें कहता है यदि 885 दी गई संख्या का 15%, मतलब कोई संख्या नहीं पता, x का 15%, ठीक है, कितना बन रहा है भाई, 885 है। यहाँ x रख लो या 1 रख लो भाई। अब हमें यहाँ तो इतना पता चल गया, संख्या का 15% 885, तो संख्या ज्ञात करो भाई, x मतलब। अब देखो हम एक काम करते हैं भाई, पहाड़ा पढ़ देते हैं, है कि नहीं। चलो अब देखो, यहाँ हमने भाग लगाया 5 तेरी 15, ठीक है, 5 एकम 5, यहाँ कितना बचेगा, 5 3 बचेगा ना, 5 7 35 हो जाएगा, फिर 3 बचेगा, 5 7 35 हो जाएगा। अब 3 से भाग लगाएंगे, 3 पंजे 15, अब यहाँ 2 बचेगा, 3 9 27। इस प्रकार से आप एक बार यहाँ 59 आया है, यहाँ गुणा में 100 हो जाएगा, बस खत्म किया भाई। x बराबर 59 गुणा 100 कितना बनेगा, 5900। ऑप्शन आपको थर्ड सेकंड मिल रहा है, बताओ इजी था कि नहीं। चलिए ऐसे इस प्रश्न को बनाना था, और
याद रखिएगा 10 हम आपको बता दें, कम से कम आपको 30 प्रश्नों में से 10-20 प्रश्न आपको बिल्कुल ईजी होंगे, 10 प्रश्न थोड़ा हार्ड मिलेगा, 10 प्रश्न याद रखिए, देखना भी तुम। अगर आपको नहीं पता तो इसके पिछले चैप्टर में जाके आप लोग लास्ट का 10 प्रश्न देख सकते हो। चलिए अगला प्रश्न आप किस नंबर की देख पा रहे हैं, आप लोग 98 नंबर का है। यहाँ पर हमें कह रहा है 0.00126 इंटू 0.04 इंटू 0.070 भागित कोष्टक में 0.12 इंटू 0.0048 कोष्टक बंद का मान ज्ञात करो। देखिएगा कितना शानदार प्रश्न पूछा है। आपको बता दें हम इस प्रश्न में हम आपको इस प्रश्न होमवर्क रूप में देते हैं, क्या रहेगा जी होमवर्क में। अब ऐसे प्रश्नों को हम ही बताएंगे तो आप क्या करोगे जी बताओ। जो प्रश्न अलग है, आप समझ नहीं पा रहे हैं, प्रश्न को हल करना क्या वो आपको बता रहे हैं हम, लेकिन जो प्रश्न आपको बता रहा है कि भैया मुझे गुणा कर लो, भाग लगा लो, पहले कोष्टक हल कर लो, फिर भाग लगा लो, फिर गुणा करना भैया, बोर्ड मास तो लगाना पड़ेगा, बिना बोर्ड मास के हल नहीं करोगे, नहीं दिमाग लगाने लगे नहीं भैया हमारी मर्जी, हम लेफ्ट टू राइट करेंगे, राइट टू लेफ्ट करेंगे, हमारी मर्जी ना, आपकी मर्जी नहीं चलने वाली, यहाँ मर्जी चलेगी बोर्ड मास की। तो बोर्ड मास रूल लागू करके आपको ऑप्शन लाना है। देखिएगा ऑप्शन पहला देख पा रहे हैं, ऑप्शन दूसरा, तीसरा और चौथा हम देख रहे हैं। ए को राइट माना देख पा रहे हैं हम आप लोग। अब ए में क्या आप दिखा देते हैं आपको, बाकी आप लोग क्रॉस चेक कर लीजिएगा भाई, ए को राइट माना है तो क्या आपका आंसर आ पा रहा है। इस पार्ट का लास्ट प्रश्न आप देख पा रहे होंगे 97 नंबर का है, 20 फरवरी सितंबर सेकेंड का है। देख पा रहे हो आप लोग, इस प्रकार का प्रश्न देख रहा है। देखिए कितना हार्ड प्रश्न लग रहा है लेकिन ईजी है, दिख बस रहा वो हार्ड। देखिएगा आपको दिखा, थोड़ा जगह कम पड़ने लगा यहाँ पर, आपको दिखा देते हैं पहले हल कैसे किया जाएगा, देख लीजिए लास्ट तक देखिएगा विद्यार्थियों, आपको पूरा प्रश्न बताने वाले हैं। तो लास्ट है इस पार्ट का। देखो यहाँ पर हमें बोर्ड मास रूल तो लागू करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, पहले हम नीचे का हल कर लेते, ठीक है। इनका हल की बात कराएंगे जी, पहले कोष्टक हल करेंगे भाई, 3 दूनी 6 बनेगा, माइनस, अब कोष्टक हल हो गया, पहले भाग लगेगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, मतलब 2 गुणा आपके पास 2 आएगा। इस प्रकार से पहले गुणा होगा, 2 दूना 4 बनेगा, और यहाँ 6 है, 6 में 4 का 2, इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि नीचे का पूरा हल 2 आ चुका है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और बताते हैं ऊपर देखिएगा, अब पहले कोष्टक हल होगा, ठीक है, ना होगा बताओ, होगा ना भाई। तो यहाँ पर कितना बनेगा, 8 बनेगा, तो 8 भागा 2 है, यहाँ माइनस लगा है, 2 चौके 8, इस पूरे का मान 4 आएगा, याद रखें। तो इस पूरे का मान कितना आ गया, 4 आ गया। अब देखो पहले कोष्टक हल होगा तो 4 में 2 गए 2, और 6 गुणा में है तो 6 दूना 12 हो जाएगा, तो 12 माइनस 4 आएगा ऊपर। तो 12 माइनस 4 मतलब होता है ऊपर का 8 आया, नीचे का 2 आया है, 2 से भाग लगाएंगे, 2 चौके 8 हो गया। इसका हल देखो भाई कितना ईजी था। ऑप्शन नंबर आप कहाँ मिल रहा है, 4, ऑप्शन डी में मिल रहा है, और डी को ही राइट माना है। कई बार याद रखिएगा ऑप्शन राइट भले वो मान ले, लेकिन कई बार आंसर गलत होता है। मैं पहले बता चुका हूँ कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल को जो एजेंसी है पेपर करवाता है, इतना गंदा प्रश्न बनाता है कि क्या बताएं, गलत ही कर देता है, उसके चक्कर में विद्यार्थी समय बर्बाद कर देता है। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो के माध्यम से 10 प्रश्नों को समझे होंगे, टॉप 10 प्रश्न। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में 10 प्रश्नों के साथ। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना भूलें, और कमेंट कीजिएगा वीडियो कैसा लग रहा है, क्या आपके लिए लाभदायक है या नहीं। अगर आप कार्य तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि हमारे चैनल में आपके लिए जानकारी उपलब्ध है, मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके जीएस का, साइंस का, ठीक है। मैथ्स के 30 प्रश्न आएंगे, रीजनिंग के 35 प्रश्न आएंगे, जीके जीएस के 20 प्रश्न आएगा, और साइंस के 15 प्रश्न आएगा। पूरे मिला के आपको 100 नंबर प्रश्न आएंगे। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, गलत तो गलत, सही तो सही, सही के नंबर पकेंगे, गलत के ना नंबर कटेंगे, ना नंबर मिलने वाला है। तो ऐसी जानकारी के जुड़े हमारे साथ। और अगर आप रेलवे भर्ती परीक्षा तैयारी कर रहे हो एनटीपीसी और ग्रुप डी की, तो आपको बता दें हम उसकी भी तैयारी चालू कर चुके थे, लेकिन ये भी स्टॉप करके रखे हैं, जिसमें से आपको 75 से 80 के बीच वीडियो मिल जाएगा। रेलवे भर्ती परीक्षा 2025-26 एनटीपीसी ग्रुप डी आरपीएफ कांस्टेबल करके हमने कांस्टेबल के लिए पढ़ाया था, जिस प्रकार से पढ़ाया था वैसे ही प्रश्न आए थे। उसी प्रकार से एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए 70-80 प्रश्न पार्ट बन चुके हैं वीडियो के, जाके देखो। यकीन नहीं तो, यकीन है तो जाके देखिएगा, पढ़ें। विश्वास के साथ बोलते हैं सही सटी जानकारी ऑथेंटिक है और आपकी भर्ती में काम देने वाली। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, धन्यवाद आपका, थैंक यू फॉर वाचिंग। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, शेयर जरूर करें ऐसे विद्यार्थी पास जो विद्यार्थी पढ़ना चाहता है लेकिन आइडिया नहीं कि पढ़ें क्या। और अगर आप पिछले साल के प्रश्न का आइडिया लगा के पढ़ते हो, याद रखिएगा आपको 25 भर्ती में नहीं पार कर सकते हो आप।